नमस्कार, मेरा नाम आशीष है और आज हम आपको ये मेरा पहला वीडियो है। तो मैं आज आपको कुछ प्रोजेक्ट के रिलेटेड काम दिखाने जा रहा हूँ कि हम कभी भी नए प्रोजेक्ट कैसे चालू करते हैं। मैं बेसिकली आपको जो ट्रेनिंग अभी देने वाला हूँ वो हाई राइज बिल्डिंग रिलेटेड है। कोई भी प्रोजेक्ट हम जब इनिशियली चालू करते हैं तो हम उसको कैसे चालू करते हैं और क्या क्या कंसिडरेशन रहता है उसके बारे में ही हम आपको बताएंगे। तो आशा करते हैं इनसे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप अगर इसको ढंग से देखेंगे तो आपको फिगर आउट करने में मदद मिलेगा कि हम कोई भी प्रोजेक्ट कैसे चालू कर सकते हैं और चालू करने से पहले क्या क्या कंसिडरेशन रहता है। जो भी कंसिडरेशन रहेंगे हम इसमें डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे और शुरू से लेके एंड तक एक टावर कैसे बनता है, क्या क्या कंसिडरेशन रहता है, क्या क्या अप्रूवल्स रहते हैं, क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारे चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो हम पहले थोड़ा सा ड्राइंग का ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम ये जो ड्राइंग खोल रहे हैं अभी, ये इसको आप देख सकते हैं। ये हमारा है, पहले आ गई ये हमारा फुटिंग का डिटेल, फाउंडेशन डिटेल। तो इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा प्रोजेक्ट के ओवरव्यू के बारे में कि ये एक G+21 का एक टावर है जिसको हम बनाने वाले हैं आईआईटी के अंदर, आईआईटी बॉम्बे के अंदर। एक सेकंड, आर्किटेक्चरल, चलिए इधर से हम आपको पहले थोड़ा सा बिल्डिंग के एलिवेशन दिखा देते हैं, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया बना मिल जाएगा कि क्या हम बनाने वाले हैं और क्या नहीं है। टिपिकल, ये टावर का एलिवेशन है। ये जो टावर हम बनाने वाले हैं, ये टावर का टोटल व्यू देख सकते हैं आप। इसी को हम बनाने वाले हैं। तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, जो चीज़ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हो चाहे आप एंट्री लेवल पे हो, जिस लेवल पे भी हो, आपको दोनों में मदद करेगा। जो मैंने सीखा है आज तक वो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बताएं, जिससे क्या हो सकता है, इससे क्या होगा, जो नॉलेज है वो हम अगर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो आपका भी नॉलेज इंक्रीज होता है, हमारा भी नॉलेज इंक्रीज होगा। अगर मेरे से कुछ कमी है तो आप भी मुझे बता सकते हैं कमेंट में, और अगर कुछ आपको जानने को मिला तो अप्रिसिएशन भी आप दे सकते हैं। तो दोनों के लिए ये मददगार रहेगा। तो ये मेरा टावर है, आप देख सकते हैं। इसमें 3 बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर लेके। ग्राउंड फ्लोर के बाद 3 बेसमेंट बनेगी, 1 2 3, और ये टेरेस का स्लैब है और 19 मंजिल का ये टावर जाएगा ऊपर में, ये आप देख सकते हैं। ये ओएसटी है, ये सेकंड 22nd फ्लोर है, मतलब टेरेस लेवल है। तो 21 फ्लोर मिलेगा और एक ये 22 टेरेस है, इसलिए ये 22 दिखा रहा है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं, इससे क्या पता चलता है, एलिवेशन का जो ड्राइंग जब खोल ही लिया है तब एक चीज़ आप देख ही लीजिए। एलिवेशन से हमें पता क्या चलता है, एलिवेशन से हमें पता चलता है कि बिल्डिंग की फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना है। दो टाइप की ड्राइंग है, एक थोड़ा ड्राइंग के बारे में थोड़ा बता ही देता हूँ। दो टाइप के ड्राइंग हमारे पास होता है, एक होता है हमारा स्ट्रक्चरल ड्राइंग, एक होता है आर्किटेक्चरल ड्राइंग। अब आर्किटेक्चरल ड्राइंग में भी दो पार्ट होते हैं, चाहे स्ट्रक्चरल में हो चाहे आर्किटेक्ट में हो, दोनों में दो टाइप की ड्राइंग होता है। उसमें आप देख सकते हैं, अगर स्ट्रक्चरल ड्राइंग है तो उसमें दो चीज़ रहेगा, एक प्लान और एक एलिवेशन, दोनों में रहता है। आर्किटेक्चरल में प्लान रहता है, एलिवेशन रहता है, और स्ट्रक्चरल में भी प्लान रहता है, एलिवेशन रहता है। उसके साथ एक पार्ट और रहता है, वो है सेक्शन शीट, जिसमें क्या है, हम लोग सेक्शन सेक्शन वगैरह कोई माइनर डिटेल है जो अंदर जाकर देखना है, जैसे दरवाजे की हाइट कितना है, डोर के हाइट कितना है, कौन सी सेक्शन कहाँ से काटा है, कोई छज्जा है तो उसका प्रोजेक्शन कैसे दिखेगा, तो वो हम सेक्शन शीट से देखते हैं। अच्छा चलिए, तो हम उसके बाद पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग प्लान से जनरली देखते क्या है। अगर प्लान है कोई आर्किटेक्चरल ड्राइंग में, मान लीजिए आर्किटेक्चरल ड्राइंग में कोई भी प्लान हो जो हम देखते हैं, उस प्लान से हम दो चीज़ देख सकते हैं, लेटरल डायमेंशन हम इससे ले सकते हैं। लेटरल डायमेंशन,
लेटरल डायमेंशन, उससे क्या मिलेगा हमें, लेंथ और ब्रेथ मिलेगा। कोई कमरा है, कमरे का साइज मिल जाएगा, दरवाजा है, दरवाजे की ओपनिंग साइज मिल जाएंगी, कोई टॉयलेट है, टॉयलेट के ओपनिंग साइज मिल जाएगा, वॉल थिकनेस मिल जाएंगी। तो ये सारे चीज़ जो है हम ले सकते हैं। कॉलम का साइज है जो प्लान से हम ले सकते हैं। और जो एलिवेशन है, एलिवेशन से हमें क्या मिलेगा, लेवल मिलेगा और हाइट मिलेगा। कोई भी ग्राउंड फ्लोर का लेवल कितना है, फर्स्ट फ्लोर का लेवल कितना है, और या फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना है, जो भी हाइट रिलेटेड काम है वो हम आर्किटेक्चरल से करेंगे। इस ये सेम चीज़ सेक्शन में भी एप्लीकेबल है। जब हम कोई किसी जगह की लॉन्ग सेक्शन, क्रॉस सेक्शन काटते हैं, तो ये हम और डिटेल में आपको आगे में भी दिखाएंगे। कभी ये मान लीजिए ये इस जगह से एक सेक्शन अगर इसमें काटता होता है, तो इसमें से हमें क्या दिखता है, ये दरवाजे के हाइट दिखते हैं, दरवाजे के साइज दिखते हैं, कमरा दिखता है, ये सब दिखता है। तो जो भी है, तो ये एक बिल्डिंग का था जो हम अभी डिस्कस करेंगे कि हम शुरू में करते क्या है। एक प्रोजेक्ट को चालू करने से पहले हम लोग क्या क्या चाहिए एक प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए। सबसे पहले तो जगह वगैरह सब ठीक रहता है। तो जो प्लॉट है उसको आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले सर्वेयर का काम रहता है। जो बाउंड्री लाइन है व कंट्रोल लाइन है, वो सर्वेयर हमें सबसे पहले प्लेस करके दे देते हैं चारों साइड में। ये मैं वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसके साथ फोटो भी ऐड कर दूंगा कैसे कैसे होता है। तो पहले क्या करता है, सर्वेयर चारों साइड में पॉइंट दे देते हैं। हमारी जो बाउंड्री लाइन है या कंट्रोल लाइन, आप जो भी बोल लो, उस बाउंड्री लाइन का हमने मार्किंग कर दिया। तो सर्वेयर का सबसे पहले काम होता है, और उस जगह में सरफेस ड्रेसिंग जो भी हो, अगर कुछ कोई पौधा वौधा झाड़ वाड़ उग गया होगा तो उसको काटना। और एक है, अगर कोई बड़ा प्लांट से ट्री है, अगर कोई बड़ा ट्री है तो उसको हम, उसके लिए हमें अप्रूवल्स लेना पड़ता है। आप कोई पेड़ ऐसे कभी काट मत दीजिएगा, वो सही नहीं होता है इन्वायरमेंट के लिए भी। तो आपको काटने से पहले उसका प्रॉपर परमिशन, कौन सी ट्री है, ट्री का मार्किंग होता है, उसका नेम आता है, कौन सी काटना है, कौन सी को ट्रांसप्लांट करना है, तो वो सब डिटेल्स पहले आप चेक कर लीजिएगा काटने से पहले। आप उसका ड्राइंग देखिए, उसका कौन सी ट्रांसप्लांट में है उसको देखिए, ट्रांसप्लांट कौन सी एजेंसी करेगा उसको हायर करिए, पहले ट्रांसप्लांट करवाइए, जो कटिंग में है उसको कटिंग करवा के उसको रिमूव करवाइए। तो आपको एक प्लेन सरफेस एरिया मिल जाएगी जो काम करने की। तो सबसे पहले इसके बाद क्या काम करेंगे, आपको लेना पड़ेगा कोई भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई या डीजी कनेक्शन। क्योंकि आप जहाँ पे भी काम करेंगे उस जगह में आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिना आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी की अरेंजमेंट करनी पड़ेंगे। उसके बाद क्या चाहिए आपको, वाटर सप्लाई और टैंक अरेंजमेंट। मतलब कोई भी अभी कोई इंसान जाएगा, बिजली तो आपको मिल गया, लेकिन कोई इंसान जाएगा तो पानी तो पिएगा पहले, बिना पानी के वो काम नहीं कर पाएगा। तो आपको उसके बाद पानी का कोई टैंकर हो, इनिशियली में जनरली पानी का टैंकर ही होता है, वह कैंपर हो गया, वह छोटा मोटा 20-20 लीटर के जार मिल जाते हैं। तो वो पानी का अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि लेबर को अगर बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलेगा तो लेबर उस जगह में काम करने में उसको दिक्कत आएगा। उसके बाद क्या है, बैरिकेडिंग। बैरिकेडिंग आपको उसके बाद चालू करना है, क्योंकि कोई भी जगह काम करने से पहले आपको इंश्योर करना चाहिए कोई अनवांटेड आदमी हो, चाहे कोई मटेरियल हो, कोई एनिमल हो, कुछ कुछ भी हो, कोई आके, अगर कोई किसी जगह में अगर गड्ढा खोदा है और अब वो बैरिकेडिंग नहीं किया हुआ है, वो आके उस जगह में गिर सकता है, किसी को चोट लग सकता है। तो आपको बैरिकेडिंग करना कि एक सेफ्टी मेजर है, तो आपको बैरिकेडिंग करना, हार्ड बैरिकेडिंग करना आपको मैंडेटरी हो जाता है। उसके बाद आता है पोर्टेबल टॉयलेट। आप क्या करना है, कोई भी लेबर है, आप जो भी है, लेबर तो खुले में शौच तो करेगा नहीं, क्योंकि हम अभी थोड़ा सा सेंसेबल हो चुके हैं, हमारे देश भी धीरे धीरे बदल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेबरों के लिए टॉयलेट वगैरह की भी साथ साथ में अरेंज कर लेना है। उसके साथ और क्या चाहिए होता है, अब जो भी काम चलेगा तो उसको देख रेख करने के लिए कोई ना कोई आदमी तो रहेगा ही उसमें। तो उसके भी रहने बैठने का, खाने का कुछ ना कुछ तो इंतजाम बनाना ही पड़ेगा। चाहे लेबर हो चाहे स्टाफ हो, सबके लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम पहले चाहिए ही चाहिए आपको। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले 2-4 पोटा केबिन रख सकते हैं जब तक हमारा साइट ऑफिस ना बन जाए। तो ये मोटा मोटा जो चीज़ है, जो ये 5-6 चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इससे भी कुछ एडिशनल कुछ है तो मुझे बता सकते हैं, कि उससे मुझे भी मदद मिले जब मैं प्रोजेक्ट और फिर से इनिशियल सेटअप करूँ, तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए। तो ये जो मेजरमेंट मोटा मोटा जो चीज़ है, ये होने पे हमारा काम हो जाता है। उसके बाद आता है, हम आते हैं ड्राइंग्स में। तो हम चलिए अब आपको ड्राइंग दिखाते हैं। तो हम सबसे पहले ड्राइंग देखेंगे कौन सा, पहले ये समझना पड़ेगा हमें। मान लीजिए आर्किटेक्चरल है, आर्किटेक्चरल आपने देख ही लिया एक बार को। आर्किटेक्चरल से इसमें से हम लोग क्या देख लिया, इसमें से हम लोग एक थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं।
इसमें क्या क्या मेंशन है पहले वो देख लेते हैं। जैसे इस जगह में ग्राउंड फ्लोर पार्किंग लिखा हुआ है, एसएसएल है मीटर 62.640, ये क्या है, ठीक है। और ये मीटर रूम लेवल है, ये एसएसएल लिखा हुआ है, फिर ग्राउंड फ्लोर लेवल लिखा हुआ है, ये एफएफएल लिखा हुआ है आपका 62.340, ये जो भी लेवल लिखा हुआ है ये क्या है। इसमें ग्राउंड फ्लोर लेवल देख के आपको पता चल जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर नीचे कितना जाएगा, मतलब ग्राउंड फ्लोर का लेवल कितना रहेगा। अच्छा चलिए इसको छोड़ देते, एफएफएल मतलब फिनिश फ्लोर लेवल आपको पता है, इसमें लिखा हुआ है ये 3 मीटर हाइट है, पहले वाला जो स्लैब है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये है 3250। 3250 क्या है, फर्स्ट फ्लोर लेवल। तो एक फ्लोर का जो फर्स्ट फ्लोर का ग्राउंड फ्लोर से अगर सब कुछ छोड़ देते हैं, मैंने मोटा मोटा एक आइडिया के लिए जो भी है, ये जो है आपका 3250 हमारा फ्लोर का हाइट रहेगा, कहाँ से, ग्राउंड फ्लोर लेवल से, ठीक है। ये जो है आपका 3 मीटर दिखा रहा है। इसमें क्या है, इसमें दो एरिया है, एक टावर एरिया है, एक पार्किंग एरिया है। तो टावर एरिया से पार्किंग एरिया का जो डिफरेंस है वो भी ये कितना है, ये 300 का है। पार्किंग एरिया इसमें आप देख सकते हैं, ये पार्किंग एरिया फर्स्ट फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर लेवल है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस कितना है आप इसमें देख सकते हैं, इसमें डिफरेंस कितना है, 300 का। तो आपसे इससे क्या पता चल रहा है कि आपका पार्किंग लेवल जो टावर लेवल है, जो स्लैब लेवल है, स्लैब लेवल से इसका जो लेवल डिफरेंस कितना है, 300 का है। तो ये 300 का ऑफसेट ये नीचे में इनिशियली में हमारा बन रहा है, इसमें आप देख सकते हैं ये 50 में भी ये फिनिशिंग मार्जिन दे के रखा है। ग्राउंड फ्लोर, हाँ ग्राउंड फ्लोर पार्किंग है, और ये ग्राउंड फ्लोर है। इसमें हमें थोड़ा बारीकी से देखने की ज़रूरत है। ये ग्राउंड फ्लोर है, इसमें ग्राउंड फ्लोर का लेवल देख रखा है 62.340, और ये वाला लेवल जो है जो काट रहा है इसको हम देख लेते हैं, ये कौन सा लेवल है, ये भी ग्राउंड फ्लोर एसएसएल है, ठीक है। तो इसका लेवल डिफरेंस जो है वो 300 का है। अच्छा कोई भी ड्राइंग आप कभी भी देखें तो थोड़ा सा देखिए, देखने के लिए तो कोई भी ड्राइंग आप देख सकते हैं, तो ड्राइंग देखने से पहले ये चीज़ इंश्योर कर लीजिएगा ये गुड फॉर कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ये गुड फॉर कंस्ट्रक्शन मतलब आप इस ड्राइंग से ड्राइंग आपका काम प्रोसीड करवा सकते हैं, नहीं तो क्या हो सकता है ना, बाद में गड़बड़ हो सकता है, समझ रहे। अगर ये नहीं होगा तो ये बाद में गड़बड़ हो सकता है। अब मान लीजिए कोई एडवांस कॉपी आया, उसी से काम करवा दिया और लेवल आपका मिला नहीं, फिर ये आपको गड़बड़ शो करेगा। चलिए इससे दो चीज़ क्लियर हो गई, ये 3100 हाइट है, ये 3100 हाइट है फ्लोर टू फ्लोर, और ये जो भी है अभी ये 3 मीटर 50 है आपका पार्किंग एरिया। ये और डिटेल में हम जब देखेंगे आगे में तब आपको और क्लियरली पता चल जाएगा। ये भी एलिवेशन है, ये एक एक साइड का एलिवेशन हमें दे के रखा है, जो हमें बारी बारी से चेक करना है और डिटेल में चेक करना है, तो इससे आपको लेवल का पता चल जाएगा। तो उसके बाद ये जब आर्किटेक्चरल से थोड़ा बहुत आपको टावर के बारे में आइडिया चल गया कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3100 है, ये 32 पहले पहले स्लैब जो लगेगा वो 3250 में लगेगा, ये अगर थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा तो हम चलते हैं अभी दूसरे ड्राइंग की तरफ जो है स्ट्रक्चरल ड्राइंग। आर्किटेक्चरल हो गया, ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग है। तो ये है हमारा सबसे पहले एक्सकेवेशन एंड लेआउट। तो हम क्या कर लेंगे, पहले सर्वेयर से हम पहले पूरा फाउंडेशन का लेआउट चारों तरफ से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है, फाउंडेशन डिटेल दिया हुआ है पूरा डिटेल में, ठीक है। ये सब आप देख सकते हो, इसमें ये राफ्ट नहीं है, ये सब आइसोलेटेड फुटिंग है, कुछ कॉम्बाइंड फुटिंग है। जैसे ये आइसोलेटेड फुटिंग है, ये कॉम्बाइंड फुटिंग है। इसमें देखिए SW27 है, C1 है, ये सब कॉलम है, ये कॉम्बाइंड है, तो कॉम्बाइंड फुटिंग हो गई। ये SW28 है, SW29 है। इसमें देखिए इसमें D लिखा हुआ है 1200, तो देखेंगे ये D क्या है, D क्या नहीं है, ये और ड्राइंग के जब बारीकी में जाएंगे तो हमें और पता चलेगा। जैसे ये D लिखा हुआ है, D 800,
ये इस W39 है, इसमें लिखा हुआ है 300/1200। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इसका जो साइज है, ये 300 है और ये लंबाई में 1200 है। अच्छा, ये ऑफसेट थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये 900 है। तो ये प्लेस मार्किंग करके रखा है। ये जो फुटिंग का लाइन है, डायमेंशन है, फुटिंग के पेज से ये कितना है, 900 इधर से रहेगा, 900 इधर से रहेगा, और ये टोटल 2100 है। तो ये थोड़ा सा ड्राइंग हमें बारीकी से देखना पड़ेगा। तो ये हमारा एक बार फुटिंग का आपका लेवल इससे पता चल रहा है, मतलब फुटिंग का क्या डायमेंशन है जी। ऐसे ये फुटिंग देख लीजिए, ये फुटिंग कहाँ से है, ये फुटिंग इस जगह से लेके इधर तक है, फिर इधर तक ये एक फुटिंग है। इसमें दो गो कॉलम प्लेस है, कॉलम नहीं शेयर वाला है, ये मे भी लिफ्ट होगा। तो ये प्लेस है इसमें। इसके बाद इधर देख सकते हैं आप, इसमें एक टैंक टाइप का दिख रहा है आपको। ये टैंक है, क्या है क्या नहीं है, तो वो हम कहाँ से देखेंगे, आपको जो पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि एक सेक्शन है, सेक्शन ड्राइंग को हम देखेंगे। तो इसके बाद आप देखेंगे ये सेक्शन है, इस जगह में ये देख सकते हैं आप सेक्शन है। तो अब अभी सेक्शन पढ़ना कैसे है वो भी देखना है। तो सेक्शन में आपको देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है 1200। तो मैं पहले ही आपको बताया था सेक्शन से क्या मिलता है, हमें हाइट मिलता है और उसके और भी जो डिटेल्स है, फिजिबिलिटी है, और उसको हम और बारीकी से देख सकते हैं। प्लान से क्या है, हमने लेटरल लीनियर डायमेंशन, लेटरल डायमेंशन देख लिया। सेक्शन से क्या पता चलेगा, उसका हाइट कितना है, उसके भीतर में क्या डिटेल है, रेनफोर्समेंट का अगर स्ट्रक्चरल है तो उसमें क्या क्या रेनफोर्समेंट है, वो हमें बारीकी से पता चल जाएगा। तो इस जगह में भी आप देख सकते हैं, ये D100 है। ये डी पहले पहले तो क्लियर कर लेते हैं, ये डी है क्या, ठीक है। तो ढूंढते डी कहाँ है, डी कहाँ है, रुक जाइए। देखिए, ड्राइंग एक बार में देख के में उतना समझ में नहीं आता है, ड्राइंग को आपको देखते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें SBC लिखा हुआ है, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी 80 टन पर स्क्वायर मीटर, ग्रेड ऑफ स्टील कौन सा है, 550D। ये आप लोग देख लीजिएगा। फुटिंग का ये इसमें क्या लिखा हुआ है, अनलेस नोटिफाइड, मतलब जो अगर नोट नहीं किया होगा तो फुटिंग का जो कवर होगा वो कंक्रीट है, M30 है। रिटेनिंग वॉल्स के लिए M30 है, राफ्ट के लिए M30, ग्रिड स्लैब के लिए M30, शियर वॉल, लिफ्ट वॉल एज पर शेड्यूल, स्लैब बीम्स एज पर शेड्यूल, क्लियर टैंक कवर। इसमें आपका कवर वगैरह लिखा हुआ है, जैसे फुटिंग का बॉटम का कवर 50 mm है, टॉप साइड कवर। ये कवर कैसे काम में आएगा, जब आप BVS बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगा कवर की। तो ये आप लोग पहले इसको डिटेल में देख लीजिएगा। ऐसे बीम में जो कवर दिया हुआ है, राफ्ट में दिया हुआ है, स्लैब में 30 mm का कवर दिया हुआ है। ये प्लाम कंक्रीट पोर्शन M15 कंक्रीट 60%, प्लाम्स 40%। ये प्लाम कंक्रीट जो है कभी भी जनरली कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे एंटी मतलब ग्राउंड वाटर प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो उसका जो बेस का मास है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग प्लम कंक्रीट यूज़ करते हैं। बाकी दूसरे जगह भी फिलिंग के लिए भी यूज़ होता है। अगर इससे अच्छा कुछ आपको पता है प्लम कंक्रीट के बारे में तो मुझे बता भी सकते हैं। तो प्लम कंक्रीट, इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है, कंक्रीट 60%, प्लम 40%। प्लम क्या होता है एक्चुअली, जो एग्रीगेट मतलब पत्थर हम तोड़ते हैं, उसके जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उसको हम क्या करते हैं कंक्रीट बचाने के लिए बहुत टाइम में क्या करते हैं, एक लेयर कंक्रीट बिछाते हैं। उसका एक प्रोपोर्शन रहता है, कभी 75 mm रहता है, 100 mm रहता है। एक लेयर कंक्रीट हम बिछाते हैं, उसके ऊपर फिर कोबल इसका जो है प्लम का टुकड़ा, मतलब जो पत्थर का टुकड़ा है, रॉक का टुकड़ा हम बिछा देते हैं, फिर उसके ऊपर कंक्रीट डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, एक मास कंक्रीट टाइप बन जाता है। तो उसमें एक बेस भी मिल जाता है और एक काउंटर वेट भी मिल जाता है, जहाँ पे आप एक पेशेंट जहाँ होता है जनरली वाटर टैंक, अगर उसके आसपास में नदी है या कोई तालाब है जिससे पानी के नीचे से दबाव बन सकता है, तो उस जगह में ये जनरली किया जाता है। बाकी जगह में भी यूज़ होता है, बाउंड्री वॉल वगैरह में भी रावेल मशीनरी, वो उस जगह में थोड़ा सा दूसरा हो जाता है, रावेल मशीनरी हो जाता है, वो वैसे टाइप का भी यूज़ होता है। तो इसमें लिखा हुआ है 60% कॉन्क्रीट रहेगा। मान लीजिए 1 मीटर लंबा है तो उसमें 600 mm जो है वो कंक्रीट से भरना है, और 400 mm प्लम कंक्रीट प्लम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें दिखा हुआ है PCC का ग्रेड जो है वो रहेगा M15 आपका। अच्छा, इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है, स्केवेशन। ये देखिए, इसमें 3 कलर इसने शो करके रखा है। स्केवेशन लेवल 59.100, और एक 56.040, और एक है 54.290। एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, जो है ये जो लेवल आप देख रहे हैं, तो ये लेवल आपको कैसे मिलेगा। अब मान लीजिए एक जगह प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस जगह में तो लेवल होगा नहीं। एक क्या होता है, एक होता है बेंचमार्क।
जो बेंचमार्क क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका जो सर्वे डिपार्टमेंट है वो दे के रखता है। उस बेंचमार्क से हमें फ्लाई करके टीवीएम, टेम्पोररी बेंचमार्क, एक सेटिंग करना पड़ता है प्रोजेक्ट के आसपास में किसी जगह में। आप देखे होंगे कहीं पे भुर्जी बनाया रहता है, उस भुर्जी के ऊपर हम लोग टीवीएम ट्रांसफर कर लेते हैं जिस लेवल के रेफरेंस में हम लोग को भी पूरे प्रोजेक्ट को करने वाले हैं। तो एक टीवीएम के एक पॉइंट नहीं, हम लोग मल्टीपल पॉइंट छोड़ के रखिएगा 2-3 जगह में, क्योंकि क्या होता है बहुत टाइम पे जेसीबी चल रहा है, कुछ टक्कर मार दिया, ट्रैक्टर आ गए, डंपर आ गए किसी ने, थोड़ा सा इसको तो वैसे सेफ जगह बनाया जाता है, थोड़ा सा प्रोजेक्ट साइड में थोड़ा सा प्लान कर लीजिएगा जिस जगह में थोड़ा गाड़ी का मूवमेंट कम हो या रास्ते में कुछ ना आए, उस जगह में हम लोग वो भुर्जी बनाएं जिस जगह में वो टीवीएम मेरा लॉन्ग टर्म तक रखे। और टीवीएम एक मत बनाइएगा, कभी भी मल्टीपल बना लीजिएगा, कोई एक आध डैमेज भी हो जाए तो आप उस जगह से टीवीएम फ्लाई करके या कुछ करके आप फिर से उसको स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो जो टीवीएम हो गया, तो टीवीएम के बाद आता है ये लेवल। ये जो भी लेवल आप देख रहे हो ये है हमारा सेक्शन। तो ये सेक्शन कैसे देखते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। आज खाली इस फुटिंग को ही देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर उसको अपलोड करने में भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। आप लोग समझदार हैं मुझसे ज़्यादा, जो भी है। अब देखिए हम इसको पहले आज इसी ड्राइंग को देखेंगे, इसके बाद फिर इसके जो सक्सेसिव डिटेल होगा धीरे 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 करके मैं आपको इस पूरा बिल्डिंग को कैसे बनाना है, एकदम एक्सकेवेशन से लेके आपको टॉप फाइनल लेवल तक कैसे हैंड ओवर प्रोसेस तक जाता है। आशा करते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो हम आपको पूरा ही दिखाएंगे। इसको छोड़ के भी हम लैंडस्केपिंग हो गया, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, सब काम धीरे 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 आपको दिखाएंगे, जिससे क्या बिल्डिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो आप लोग पूछ सकते हैं, जिससे क्या होगा आसानी रहेगा। हमें भी टाइम थोड़ा कम मिलता है, जैसे टाइम मिलेगा आप लोग कमेंट करते रहिएगा, उससे क्या होगा हमें जो भी क्वेरीज है हम आशा करते हैं कि आपका वो क्वेरीज फुलफिल हो जाएगा। आप लोग कमेंट पे क्वेश्चन लिख सकते हैं, हमें जितना जानकारी है वो हम आपसे साझा करेंगे। हमें भी अगर जानकारी नहीं होगा किसी के काम के बारे में हम भी उसको आपको मेंशन कर देंगे अगर किसी को पता होगा। तो इससे क्या होगा ना, एक दूसरे का दोनों का अपग्रेड हो सकता है। चलिए अभी सेक्शन इसमें लिखा हुआ है, देखिए सेक्शन ए। अब हम ढूंढते हैं सेक्शन ए, कोई भी एक सेक्शन हम उठा लेते हैं। ये डी सेक्शन थोड़ा लंबा हो जाएगा, पहले एक छोटा सा सेक्शन देख लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बी सेक्शन हो गया, ये सी सेक्शन हो गया। एक आसान सा सेक्शन दिखाते, नहीं तो थोड़ा सा पहले ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो आपको समझने में देरी होगा। चलिए ये इसमें अच्छा देखिए, इसमें एक नीला कलर है, इसमें थोड़ा सा पता नहीं है पिंक टाइप का कलर है, ये येलो कलर है। तो इसमें ये जो कलर देखे इस जगह में लेवल लिखा हुआ था, देखिए स्कैवेशन लेवल 59.100। तो आपको जो इस जगह में ये खुदाई होगा, इसका जो स्कैवेशन होगा, ये जो एरिया है, तो आपने ये मार्किंग कर सकते हैं आप अपने से। मार्किंग करके आपको ये पता चल गया कि ये नीला वाला हिस्सा जो भी है इसमें हम कितने लेवल पे खुदाई करेंगे, 59.100। तो ये आपका एक्सकेवेशन लेवल पता चल गया। अब देखिए पिंक वाला 56.040, 56.040। तो ऑब्वियसली ये पता चल रहा है कि इससे ज़्यादा ये डाउन में जा रहा है, क्योंकि ये जो लेवल जो है जितना कमते जा रहा है उतना डाउन में जा रहा है हम लोग, है ना। क्योंकि आप जानते हैं लेवल का क्या है, जब जितना हाइट बढ़ता है तो ऊंचे की तरफ जाता है, लेवल का हाइट जितना कम होता है तो उतना नीचे की तरफ जाता है। देखिए ये 59.100 है, ये 56.0340। ये मोटा मोटा कितना है, अच्छा खासा। ये कितने mm डाउन में जा रहा है, रुक जाइए देखते हैं, कैलकुलेटर मिल जाए तो। ये कितना था, 59.1 माइनस 56.040। ये आपको देख सकते हैं 3 मीटर 60 mm, मतलब उस लेवल से ये लेवल 3 मीटर 60 mm नीचे है। तो आपको ये साथ साथ ना कर लेना पड़ेगा, 56.90 माइनस 56.040, यही नोट लेना पड़ेगा आपको। क्या है ना, ये पहले तो ये लेवल है, ये तो ड्राइंग में समझ में आता है, लेकिन आपको ना नोट ले लेना पड़ेगा। मान लीजिए एक ड्राइंग है, आप ड्राइंग ले लिया,
ड्राइंग में आपने एक पेंसिल से इसमें मार्किंग कर लिया कि इसके एक्सकेवेशन से ये एक्सकेवेशन जो है 3 मीटर कितना आया था, 3 मीटर 60 mm नीचे जाएगा। तो उससे क्या होगा ना, तो आपको आसानी रहेगा चीज़ें करने में, क्योंकि हम ड्राइंग इसीलिए देखते कि एक नोट्स बना ले, क्योंकि हर एक बार ड्राइंग खोल खोल के हर एक सेक्शन देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक शीट तो होता नहीं है। क्योंकि ये तो चलिए आप ऑटोकैड में देख रहे हैं तो इसको आप एक शीट में देख सकते हैं, जब आप सेक्शन में इसमें देखेंगे, शीट में देखेंगे, प्रिंट आउट में, तो ये अलग अलग शीट होंगे, तो इतने सारे शीट लेके हमेशा घूमना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप साथ साथ में नोट्स ले लेंगे। और ये येलो वाला जो पोर्शन है इसका भी एक बार देख लेते हैं। ये वाला का लेवल है 54.290, मतलब देखिए इससे भी ये डाउन है, तो मतलब इससे आपको पता चल जा रहा है जो ये वाला जो नीला वाला लेवल है वो हमारा ऊंचा रहेगा। तो इससे क्या होगा ना, आपको समझने में, सेक्शन समझने में भी आसान हो जाएगा। ये हमारा ऊंचे में रहेगा, ये उससे थोड़ा नीचे में रहेगा, और ये वाला जो येलो वाला हिस्सा है ये उससे भी नीचे रहेगा। तो आपसे ये क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं ये है क्या। ये टैंक में इसमें लिखा हुआ है ग्रे वाटर टैंक, ये पंप रूम का हिस्सा है। ये पंप रूम हो गया टोटल, ये फ्लशिंग टैंक हो गया, ये डोमेस्टिक वाटर टैंक, ये फायर वाटर टैंक 1, ये हो गया। ये हमारा हो गया टावर एरिया। चलिए अभी हम देखते हैं एक सेक्शन देखते कैसे वो हम पता चल जाएगा अभी। ये देखिए ये एक सेक्शन है जो हमने, अगर क्योंकि इसका लेवल एक ही है नीले का, अगर हम ऐसे देखेंगे लंबाई में, आप देख सकते हैं ये लंबाई में देखेंगे तो एक ही यूनिफॉर्म सेक्शन देखेगा। अगर इस जगह से इसका सेक्शन देखेंगे, मान लीजिए ऐसे लंबे में कोई सेक्शन देखते हैं तो इसका लेवल अलग दिखेगा, इसका लेवल अलग दिखेगा, क्योंकि हमने पहले ही चेक करके देख लिया। इस लेवल से ये जो पिंक वाला लेवल है 3 मीटर 60 डाउन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यूनिफॉर्म एक छोटा सा लेवल देखते हैं जो एक ही लेवल पे है, क्योंकि ये नीला नीला पूरा एक ही लेवल पे जाएगा, आपको पता है क्योंकि आपने देख लिया है 59.1 पे। तो सेक्शन ए देखते हैं हम, है ना। ढूंढो कहाँ पे सेक्शन ए है, ये है सेक्शन ए। तो इसमें क्या पता चल रहा है, देखो जब ये सेक्शन ए खोला, सेक्शन ए खोलने के बाद हम इस जगह से काट के कहाँ देख रहे हैं, इस तरफ देख रहे हैं, जिस तरफ मुंह है हम उस तरफ देख रहे हैं। मतलब हम इस जगह में खड़े हैं, खड़ा होके ये फाउंडेशन को हमने काट लिया और इस तरफ देख रहे हैं, हम जिस तरफ एरो है उस तरफ हम इसको मूव करके देख रहे हैं। तो इस जगह में खड़ा होके हम इस तरफ देख रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या कहें, ये फुटिंग लाइन दिख रहा है, फुटिंग ये पीसीसी दिख रहा है, ये फुटिंग लाइन है, ये फुटिंग चालू हुआ फिर इस जगह में गया, ये फुटिंग काटेगा, फिर ये पीसीसी दिखाई देगा, फिर ये जो भी ये कॉलम है, जो भी शियर वॉल है, ये देखिए ये करते 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 हम इस जगह तक आके रुकेंगे। ठीक है, चलिए हम सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए आ जाओ। हाँ ये देखिए, अब इस सेक्शन ए से हमें क्या क्या पता चल रहा है। अब पहले सेक्शन से हम पता क्या चलता है, हमने पहले भी आपको बताया, सेक्शन ए से हमें पता चलता है हमें लेवल, हाइट, ये दो चीज मेंशन रहता है। और क्या होगा जब हम एलिवेशन देख रहे हैं, मतलब आर्किटेक्चरल एलिवेशन देख रहे हैं, तो हमें उसमें मिलेगा हाइट। ठीक है, और जब हम स्ट्रक्चरल सेक्शन देखेंगे तो हमें रेनफोर्समेंट डिटेल मिल जाता है, उसमें कैसे सेक्शन दिखेगा, कौन सी जगह से बेंड है, क्या है, वो सब डिटेल हमें दिख जाता है। तो स्ट्रक्चरल जब सेक्शन देखेंगे उसमें भी हम दिखाएंगे। आज तो हम पहले इसी ड्राइंग के बारे में बात कर लेते हैं, नहीं तो ड्राइंग बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर बाद में दिक्कत हो सकता है। चलिए तो इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये 100 mm का पीसीसी है। तो हमें ये चीज क्लियर हो गया कि पीसीसी हमें मिट्टी खोदने से पहले क्या क्या चाहिए। मिट्टी खोदने के लिए देख लिए कि मिट्टी खोद लेंगे, लेवल हमें पता चल गया, जेसीबी डंपर आ गए, पोकलेन आ गए, आपका मिट्टी खुदाई चालू हो गया, खोद के ये चला गया। अच्छा, लेवल हमने सर्वेयर से चेक करवा लिया, लेवल हमारा ओके हो गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीसी करेंगे। तो पीसी करेंगे तो कैसे करेंगे, पीसी का थिकनेस कहाँ से पता चलेगा, ये जो हमने ये सेक्शन देख रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है 100 mm का पीसी। ग्रेड हम पहले ही देख लिए, ये देखिए इसमें भी मेंशन कर दिया कि ये ग्रेड M15 है, और हमने नोटेशन पढ़ के भी देख लिया था कि उसमें ग्रेड M15 दिया हुआ था। तो हमें ये पता चल गया कि हमें अभी नोट ले लेना है कि हमारा जो पीसी होगा वो M15 ग्रेड का होगा, और इसका थिकनेस जो होगा वो 100 mm हो गया। उसके हिसाब से आप क्वांटिटी निकालिए, क्वांटिटी ऑर्डर करिए और करिए पीसी। अच्छा, उसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है ये 1200। तो ये 1200 है क्या, ये 1200 है फुटिंग का डेप्थ, है ना, फुटिंग का डेप्थ। अच्छा, ये जो लिखा होता है, ये जो डी लिखा हुआ था एक्चुअली में, देखिए इस जगह में कहाँ पे देख रहे हैं हम, इस जगह में देख रहे हैं ना, इस जगह में देखिए इसमें लिखा हुआ था डी 1200। तो मतलब इसके मतलब ये हमें पता चल गया जो डी है वो क्या है, हमारा फुटिंग का डेप्थ है। डेप्थ कितना है, पीसीसी के ऊपर से हमारा फुटिंग कितने हाइट तक डलेगा। तो फुटिंग हमारा कितना डलेगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है 1200।
देखिए इसमें जो सेक्शन काटा है ये वाला सेक्शन, देखिए इस जगह में देखते हैं इसमें कितना, इसमें भी लिखा हुआ है 1200। तो मतलब इससे हमें ये पता चल जा रहा है ये डी जो है वो फुटिंग का डेप्थ है वो सब 1200 है। देखिए इसमें 1200 है, ये 1200 है, ये 1200 है। कुछ जगह में अलग भी है, जैसे इस जगह में देख सकते हैं ये 800 है, इस जगह में ये 800 है। तो हमें करना क्या है, तो जो जो फुटिंग है सबका अलग अलग है। देखिए और कुछ अलग है क्या, देखते हैं, ढूंढते हैं। एक एक मीटर के भी देखे थे हम लोगों ने कुछ 1200। ये देखिए जैसे ये वाला डी 1 मीटर के हैं, ये वाला डी 1 मीटर के हैं। तो ये हम देखेंगे कि ये कैसे कैसे हैं। तो फुटिंग का डेप्थ ये हमें पता चल गया कि ये डी जो है वो 1 मीटर के हैं। जो ये टावर वाले एरिया है ये टावर वाले एरिया है। एक्चुअली जब इसके बाद प्लान दिखाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा इसमें टावर वाले एरिया कौन सा है, नॉन टावर वाले एरिया कौन सा है। जो आर्किटेक्चरल प्लान देखेंगे तो उसमें हम आपको दिखाते हैं, रुक जाइए। तो इससे आपको ये पता चल गया कि ये ए सेक्शन है, इसका जो फुटिंग का डेप्थ है ये 1200 है। तो इधर तक आपका ये क्लियर हो गया। जो ये पूरा हिस्से का जो राफ्ट डालेंगे, जितने भी राफ्ट है उसके ऊपर से क्या दिखा रहा है, ये कॉम्पैक्टेड आर्थ दिखा रहा है। मतलब जब आपको फुटिंग डल जाएगी तो आपको क्या भरना पड़ेगा, इसमें मिट्टी भरना पड़ेगा। अच्छा इसमें एक डिटेल और है, देखिए ग्रेड स्लैब है। ग्रेड स्लैब 150 mm थिकनेस का है, उसके नीचे क्या है ये शो कर रहा है। इसका भी कहीं पे डिटेल दिया है क्या, कॉम्पैक्टेड आर्थ, ठीक है। ये आर्थ मिट्टी दिया है और उसके ऊपर 150 mm का ग्रेड स्लैब दिया हुआ है। चलिए अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी कहाँ काटा है देखते हैं। सेक्शन बी, सेक्शन बी ये है हमारा सेक्शन बी। ये वाला हिस्सा हमें ये पता है कि ये वाला हिस्सा कहाँ था, इस हिस्से से ये 3 मीटर साट डाउन था। तो ये भी एक यूनिफॉर्म सेक्शन में ही जा रहा है क्योंकि इसका एक्सकेवेशन लेवल पूरा सेम दिया हुआ है। ये 56 पॉइंट कितना दिया था, 56.040 शायद। ये देखिए ये 56.040 इसका पिंक का लेवल दिया हुआ था। तो हमें एक्सकेवेशन करने के लिए सर्वेयर को, क्योंकि सर्वेयर को आप एज ए साइट इंचार्ज या प्रोजेक्ट इंचार्ज जैसे भी हो, जो भी प्रोजेक्ट इंजीनियर जैसे भी हो, अगर आप काम देख रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन आप ही को देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सर्वेयर आके करके देके जाएगा, आपको करना है। अगर सर्वेयर आके करके भी देके जाएगा तो आपको एटलीस्ट क्रॉस चेक तो करना है। तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये है क्या लेवल। तो आपको पता चल गया कि इसका लेवल जो है मिट्टी का, ये पहले आपको क्या करना है, इस सर्वेयर से मार्किंग करके आपको बोल देना है कि ये पॉइंट आप मार्किंग कर दो। वो इस जगह में ये मार्किंग कर देगा। मार्किंग करने के बाद आप बोल देना कि इसको कितने लेवल 56.040 लेवल पे इसको एक्सकेवेशन कर दे। एक्सकेवेशन जब कर देगा उसके बाद आप इसको एक्सकेवेशन का लेवल चेक करिए और पीसी का ऑर्डर करिए। आइए अब देखते हैं इस सेक्शन बी में क्या लिखा है। इसमें क्या दिख रहा है, ये फुटिंग दिख रहा है, ये वाटर टैंक का पंप रूम दिख रहा है, ये डोमेस्टिक टैंक दिख रहा है, ये कौन सा टैंक है, फायर वाटर टैंक है, इधर फिर फुटिंग है, ऐसे करके खत्म हो रहा है। तो आइए सेक्शन बी देखते हैं। देखिए ये है सेक्शन बी, ये फुटिंग है। फुटिंग की इस साइड से हम देखते हैं। अच्छा इससे हाइट भी पता चल रहा है। देखिए आज हम फुटिंग के बारे में बताएंगे, इसके बाद बताएंगे कि स्टाफ कॉलम की हाइट कैसे निकालते हैं, स्टाफ कॉलम हाइट निकालने के टाइम पे क्या क्या कंसिडरेशन रहता है। आज अगर एक ही दिन में इतना बोल देंगे तो आपको हो सकता है समझने में दिक्कत हो। आप जितना देख रहे हैं उतने को समझने की कोशिश करिए। आशा करते हैं हम इतना डिटेल में देखेंगे इसको कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एक प्रोजेक्ट कभी भी आप इनिशियली में किसी को नहीं चाहिए, आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देख के जो जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ उस प्रोसेस को आप फॉलो करिए। देखिए प्रोसेस मैं बता सकता हूँ, फॉलो करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट अलग अलग होता है। प्रोजेक्ट जब अलग अलग होता है तो उसके कंसिडरेशन भी अलग अलग होता है। तो आप इस चीज़ से ना आपको मोटा मोटा एक ओवरव्यू प्रोजेक्ट के बारे में मिल जाएगा, जिससे कि आपको काम करने में आसानी रहेगा। लेकिन प्रोसीड्योर सेम ही रहता है, खाली प्रोजेक्ट की लोकेशन, डायमेंशन ये सब अलग होता है। प्रोजेक्ट की जो चैलेंजेस है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो ड्राइंग वगैरह है वो देखने की प्रोसीड्योर जनरली सेम ही है। जैसे आप देख सकते हैं कोई भी गाना गाता है, गाने का बोल अलग होता है, धुन अलग होते हैं, लेकिन वो जो सर है ना वो सबका सेम ही है। सारे गामा पाधा निसा वो 8 सुरों में ही बांधा हुआ है। तो वो ये ड्राइंग जो पढ़ना है वो 8 सुरों में से ही मान के चलिए कि वो भी एक ऐसे ही पार्ट है। इस ड्राइंग को आप समझ जाएंगे। प्रोजेक्ट अब उतने अच्छे से प्लान तभी कर पाएंगे जब ड्राइंग को आप अच्छे से रीड करेंगे, उसको समझ में आएगा, तभी जाके आप
उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। चलिए, इस जगह में देखिए, इस जगह में ये फुटिंग दिखा रहा है, फिर ये देखिए ये डोमेस्टिक टैंक दिखा रहा है। देखिए एक्सकेवेशन पहले क्या बताया था कि एक्सकेवेशन लेवल हमारा 56.40 पे ही लगेगा। ये जो भी अप डाउन है इसके ऊपर अभी मत जाइए, इसको देखेंगे अभी तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप थोड़ा बहुत, तो आप इसको मत देखिए। अब पहले एक्सकेवेशन लेवल क्या देखा था आपने, 56.040, तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये मिट्टी तो एक ही लेवल पे कटा हुआ है। ये मिट्टी एक ही लेवल पे काट के अपने फुटिंग ऊपर नीचे जो भी जाए उससे इतना ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी धीरे धीरे समझेंगे हम। तो आपने ये देख लिया, ये फुटिंग है, फुटिंग का डेप्थ 800 है, ठीक है। कहाँ से मिला, देखिए ये वाला फुटिंग हम देख रहे थे, ये देखिए, ये बी पहले ये इस जगह से काट के हम इधर देख रहे हैं, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है 800 है फुटिंग का डेप्थ। अच्छा, इसमें एक राफ्ट है, ये जो वाटर टैंक है, वाटर टैंक के अंदर ये कॉलम है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक राफ्ट भी तो होगा। वाटर टैंक ऐसे तो होगा नहीं खाली फुटिंग फुटिंग में, वो क्या होगा, एक पूरा राफ्ट है। ये देखिए ये लाइन आपको राफ्ट का लाइन शो कर रहा है, जो रेड वाला लाइन है ये राफ्ट का एक लाइन है, तो वो आप इस ड्राइंग पे देख सकते हैं। ये फुटिंग आ गया, फुटिंग के साथ ये राफ्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है ना ये राफ्ट, वाटर टैंक का ये राफ्ट हो गया 450 का। देखिए ये राफ्ट चल रहा है, राफ्ट चल रहा है, इसके ऊपर ये जो भी देख रहे हैं आप, ये सब वॉल खड़ा हुआ है। देखिए ये सब वॉल, जो टैंक का वॉल वगैरह है, ये सब खड़ा है इसमें, है ना। ये देखिए, ये देखिए जो भी है, ये है, ये देखिए फुटिंग है, ये कॉलम है। आपको अभी समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये ड्राइंग जो बनाए हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हम बना रहे हैं आईटी कॉलेज के लिए, और ये जो आर्किटेक्ट कंपनी है वो संदीप सिंह के एसोसिएट है। आप इनसे भी देख सकते हैं काम अगर करवाना है तो। ये है हमारे स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट एचडब्ल्यू माने एंड एसोसिएट, इसको भी आप देख सकते हैं। एमईपीए कंसल्टेंट, एमईपी जिसको बोलते हैं, ये आर्ट्स कंसल्टेंट एंड कंसल्टिंग एंड सर्विसेज है। ये ग्रीन स्पेस एलियंस है, लैंडस्केप किया है। ये लिफ्ट का जो कंसल्टेंट है नियो बीएचटी प्राइवेट लिमिटेड है। ये फसाड का जो भी काम है इंडिविजुअल फसाड सॉल्यूशन, ये सब आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्टर और स्ट्रक्चरल डिजाइनर जो भी है लिफ्ट का है, सब लोग देख सकते हैं। आज इतना तक ही छोड़ते हैं, उसके बाद फिर इसके जो सक्सेसिव पॉइंट होगा, स्टाफ कॉलम का हाइट क्या है, ये सब जो ग्रेड लेवल वगैरह है, इनका लेवल वगैरह हम आपको बताएंगे। जो आज इतना ही है, आप लोग सीखते रहिए, ड्राइंग देखते रहिए। मैं कोशिश करता हूँ इस ड्राइंग को अगर आप लोगों के पास अपडेट कर सकता हूँ कैसे भी करके पीडीएफ फॉर्म में, तो इससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगा, ड्राइंग देख भी सकते हैं, क्योंकि जनरली इतना अच्छा ड्राइंग आपको मिलेगा नहीं। देखता हूँ मैं अगर ऐसे ही ड्राइंग को कैसे भी करके अगर अपडेट कर पाता हूँ तो आपसे अपलोड भी कर दूंगा, जिससे कि आप ड्राइंग देख के, सेक्शन देख के जितना दिखाया हूँ उतना देखिए, समझिए, कोई सुझाव है तो मुझे बताइए। क्योंकि देखिए सीख ऐसा चीज है जो बांटने से ही पता है। अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे जितना सीख मिला है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, आप लोगों को भी अगर लगता है कि हम लोग भी आपको कुछ बता सकते हैं तो आप लोग बेफिक्र होकर बता सकते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप क्वेरीज है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये पहला वीडियो है जो मैं स्क्रीन सेवर से कर रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी होगा तो आप मुझे माफ करिएगा। आशा करते हैं कि आगे से हम लोग और अच्छे से काम करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। मेरे एक टैगलाइन है, लर्न एंड ग्रो। जितना सीखेंगे आप उतना ग्रो करेंगे। चलिए एक साथ सीखते हैं, आशा करते हैं